तो चलिए बगदाद की एक बहुत ही दमदार कहानी में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी हमारे दिमाग पर काबू पाने के बारे में क्या सिखाती है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और कह सकते हैं एक नाटकीय सवाल से होती है, जिसका जवाब हमें ये पूरी कहानी देगी। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम एक रहस्यमयी कहानी सुनेंगे, फिर जानेंगे कि उस कहानी के पीछे की गलती क्या थी और आखिर में उससे मिलने वाले 5 जबरदस्त सबकों को समझेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत किसी कातिल से नहीं, बल्कि दजला नदी के किनारे बैठे एक गरीब मछुआरे से होती है, जिसके हाथ कुछ बहुत ही चौंकाने वाला लगता है। अब वो इनाम की उम्मीद में उस संदूक को सीधा खलीफा हारून अल रशीद के पास ले जाता है, लेकिन उस संदूक के अंदर जो मिलता है वो बहुत ही भयानक था। जैसे ही संदूक खुलता है, पूरे शाही दरबार में सनसनी फैल जाती है। खलीफा तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है कि आखिर उसके राज में ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। खलीफा इस कत्ल को अपनी बेइज्जती समझ लेता है और फौरन अपने सबसे भरोसेमंद वजीर को ये हुक्म सुनाता है, एक ऐसा हुक्म जिसमें जान का सवाल था। अब ठीक जब वजीर जाफर की 3 दिन की मोहलत खत्म होने ही वाली थी, तभी एक नौजवान व्यापारी दौड़ता हुआ अंदर आता है। वो एक ऐसा कबूलनामा करता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और अपनी दर्द भरी कहानी सुनानी शुरू करता है। वो व्यापारी बताता है कि वो अपनी पत्नी से कितनी मोहब्बत करता था और उसी मोहब्बत के लिए, अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो एक लंबे और बहुत ही मुश्किल सफर पर निकल पड़ा। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां मोहब्बत की ये दास्तान एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। और वजह दिमाग की सिर्फ एक गलती। हुआ ये कि जब व्यापारी काम से लौट रहा था तो उसने एक गुलाम के हाथ में वही खास सुनहरा सेब देखा। उसने पूछा कि ये उसे कहाँ से मिला, और गुलाम ने बस यूं ही एक झूठ बोल दिया। देखिए इस स्लाइड में कितनी आसानी से समझाया गया है कि सोच की वो गलती आखिर थी क्या। बस 4 आसान से कदम और कहानी झूठ से शुरू होकर एक भयानक अंत तक पहुंच गई। वो कोई जांच पड़ताल नहीं करता, कोई सवाल नहीं पूछता, वो अपनी बनाई हुई धारणा को ही सच मान लेता है और इसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी होता है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद, उस भयानक काम को करने के बाद, व्यापारी को वो सच पता चलता है जो दिल दहला देने वाला था। उसका अपना ही बच्चा बताता है कि असल में हुआ क्या था, और ये सुनते ही व्यापारी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है। ये दिखाता है कि एक धारणा और असलियत में कितना बड़ा फासला हो सकता है। और फिर जब पूरी सच्चाई सामने आती है तो पता चलता है कि कैसे एक मामूली चोरी और एक छोटे से झूठ ने मिलके इतना बड़ा और दुखद बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो बात सिर्फ एक दुखद कहानी की नहीं है, ये कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है। इसमें वो टॉप 1% वाली सोच विकसित करने के लिए 5 बड़े सबक छुपे हैं। तो आइए एक एक करके इस कहानी से मिलने वाले 5 जरूरी सबकों को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी सबक कि जब जानकारी अधूरी हो तो खुद से कहानी गढ़ने की आदत से बचे। ये सीधे सीधे व्यापारी की उसी जानलेवा गलती से जुड़ता है। सोचिए, अगर उसने सिर्फ एक सवाल पूछ लिया होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। दूसरा सबक ये है कि सही और साफ सुथरे फैसले लेने के लिए अपने अहम को बीच में न आने दें। ये हमने खलीफा के मामले में देखा। उसने मामले को अपनी इज्जत पर ले लिया और उसकी इसी भावना की वजह से एक बेगुनाह की जान लगभग चली ही गई थी। और आखिर के 3 सबक हमें याद दिलाते हैं। पहला, कि हमारी शब्दों में कितनी जानलेवा ताकत हो सकती है। दूसरा, जब सच पता ना हो तो सब्र रखना कितना जरूरी है। और तीसरा, अपने ही नकारात्मक ख्यालों में उलझ जाने का क्या खतरा है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी की दुखद सच्चाई को बहुत ही अच्छे से बयां कर देती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है कि हमारी सोच, हमारे सोचने का तरीका हमें बना रहा है या फिर हमें धीरे धीरे मिटा रहा है।